हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आइकॉन में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे रेशियो के सेक्शन सी के स्टेज 1 के प्रश्नों को, और वहां पर हम कॉन्सेप्ट के रूप में बोले थे कि जब कभी भी मान अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे और आपसे अनुपात के ही रूप में पूछा जाए तो प्रश्न में दिया हुआ निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बल्कि अनुपात से ही मान रख देना होगा। वहाँ पर आप देखे थे कि निश्चित राशि नहीं दिया हुआ रहता था, लेकिन स्टेज 2 में आपको निश्चित राशि देखने को मिलेगा। फिर भी हम निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बतला देते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पर लौटेंगे। अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का कितना गुना है। एक्स वाई का कितना गुना है। आप याद रखिएगा, जिससे कंपेयर किया जाएगा या जिससे तुलना किया जाएगा उसको बट्टा के नीचे यानी हर में लिखेगा, और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा, अंश में लिखेगा। तो देखिए किससे कंपेयर किया जा रहा है, एक्स वाई का कितना गुना है, वाई का कितना गुना है, वाई से कंपेयर किया जा रहा है। तो वाई को आप बट्टा के नीचे लिखेंगे, और एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, एक्स वाई का कितना गुना है, यानी एक्स के बारे में पूछ रहा है तो एक्स को ऊपर लिखेगा। तो आप कहिएगा एक्स वाई का एक्स बटा वाई गुना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहेगा उसको बट्टा के नीचे लिखेगा, और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा। तो देखिए ये जो का है किसके साथ लगा हुआ है, वाई के साथ कि एक्स के साथ। तो वाई के साथ में लगा हुआ है, तो वाई को बट्टा के नीचे लिखेगा और एक्स को ऊपर लिखेगा। अब आप सेकेंड पॉइंट को देखिए, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। आपको हम रेशियो के पहला क्लास में ही बतला दिए थे कि अनुपात जो होता है गुना और भाग को दर्शाता है। आज से आप याद रखेंगे, अनुपात प्रतिशत को भी दर्शाता है, क्योंकि प्रतिशत भी एक प्रकार का रेशियो ही होता है। कैसे होता है प्रतिशत एक प्रकार का रेशियो, आप समझिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 20%, तो आप प्रतिशत सिंबल उड़ाएंगे तो बट्टा में इसके लिए 100 लिखेगा, और देखिए 20 से कटेगा 20 एक बार में, और 20 पंचे 100 कितना आ गया, 1/5। 1/5 को आप 1:5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 20% को रेशियो के रूप में क्या लिखे हम, 1:5, यानी कि प्रतिशत भी एक प्रकार का रेशियो ही होता है। आप याद रखिएगा इसको। अब देखिए इसको लिखते हैं, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। किसके साथ का लगा, वाई के साथ ना। तो वाई को आप नीचे लिखेगा, या कहिए जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो वाई को नीचे लिख दिए। अब एक्स के बारे में पूछा जा रहा है तो एक्स को ऊपर लिखेगा, और प्रतिशत में पूछा जा रहा है इसीलिए 100 से गुना करिएगा और प्रतिशत सिंबल लगा दीजिएगा। समझ गए। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, एक्स वाई से कितना गुना अधिक अथवा कम है। वैसे आपसे प्रश्न में कोई एक ही पूछेगा, या तो पूछेगा कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। यहाँ पर हम दोनों एक साथ दे दिए हैं। वैसे हम यहाँ पर फिलहाल कम को लेकर के चलते हैं, एक्स वाई से कितना गुना कम है। तो समझिएगा, हम आपको बतलाए हैं जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहता है उसको बट्टा के नीचे लिखते हैं, या जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो किसके साथ से लगा हुआ है, वाई के साथ ना। तो वाई को आप बट्टा के नीचे लिखिएगा, और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा। क्या पूछा जा रहा है, एक्स वाई से कितना गुना कम है। कितना गुना कम है। कम अथवा अधिक का मतलब अंतर होता है, यानी अंतर को ना ऊपर लिखेगा। तो अंतर लिखने के लिए क्या करिएगा, बड़का में से छोटका घटाइएगा। तो यहाँ पर बड़का एक्स है कि वाई है ये तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल आप अंतर लिख करके काम चलाइए। अंतर बटा वाई, यही हो गया। 4 नंबर पॉइंट है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है। तो देखिए से किसके साथ लगा हुआ है, वाई के साथ। तो वाई को नीचे लिखेगा बट्टा के, और ऊपर में जो पूछेगा उसको लिखेगा। क्या पूछा जा रहा है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है। अधिक अथवा कम का मतलब अंतर होता है। तो ऊपर में लिखेगा एक्स वाई के अंतर को, अंतर, और प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100 से गुना करिएगा और प्रतिशत सिंबल लगाइएगा।
इस चीज़ को आप समझ गए। अब हम कुछ एग्जाम्पल बतलाते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल को देखिए। 7200 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि बी का भाग सी के भाग का कितना गुना है। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, बी का भाग सी के भाग का कितना प्रतिशत है। आप याद रखिएगा, आपसे पूछे कितना गुना है या कौन सा भाग है या कितना गुना अधिक अथवा कम है या पूछे कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम है, सभी का मतलब अनुपात ही होता है। तो देखिए यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है और अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट रेशियो से मान, अनुपात से मान उठा करके रख दीजिएगा। निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखिएगा। तो देखिए पहला में क्या पूछा जा रहा है, बी का भाग सी के भाग का कितना गुना है। हम आपको बतलाए हैं कि जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको नीचे लिखिएगा या जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहेगा उसको नीचे लिखिएगा। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है सी के साथ, तो सी को नीचे लिखिएगा। तो देखिए सी का रेशियो कितना है, 4 ना, तो 4 को नीचे लिखिएगा और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, बी का भाग सी के भाग का कितना गुना है, यानी कि बी का पूछा जा रहा है, तो बी के रेशियो को ऊपर लिखिएगा। तो कहिएगा 3/4 गुना है। हो गया आंसर। हमको निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखना है। अब इसी का दूसरा देखिए, बी का भाग सी के भाग का कितना प्रतिशत है। बी का भाग सी के भाग का कितना प्रतिशत है, तो बट्टा में किसको लिखिएगा, सी को। तो सी का रेशियो देखिए कितना दिया हुआ है, 4। ऊपर में जो पूछेगा उसको लिखिएगा। बी का भाग सी के भाग का कितना प्रतिशत है, बी का ना पूछा जा रहा है, तो बी को ऊपर लिखिएगा, यानी 3 को ऊपर लिखिएगा और प्रतिशत में निकालना है, इसीलिए इसमें 100 से गुना करिएगा और प्रतिशत सिंबल लगा दीजिएगा। 4 से काटिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 दिए 75%। दूसरा एग्जाम्पल है, 9560 रुपया को पी क्यू तथा आर के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि आर का भाग क्यू के भाग से कितना गुना कम है। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, आर का भाग क्यू के भाग से कितना प्रतिशत कम है। देखिए रेशियो दिया हुआ है और रेशियो ही पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट अनुपात से मान रख देंगे, निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, आर का भाग क्यू के भाग से कितना गुना कम है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, क्यू से, तो क्यू वाला को नीचे रखिएगा। तो देखिए क्यू का रेशियो दिया हुआ है 3, तो 3 को बटा के नीचे लिखिएगा, जो पूछेगा उसको ऊपर रखिएगा। क्या पूछा जा रहा है, आर का भाग क्यू के भाग से कितना गुना कम है। कम अथवा अधिक का मतलब अंतर होता है, यानी कि आर और क्यू के बीच अंतर जो होगा ना उसको ऊपर लिखेगा। तो देखिए आर और क्यू में कितने का अंतर है, रेशियो में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 को ऊपर लिखेगा। तो यही हो गया आंसर, 2/3 गुना कम है। अब दूसरा को देखिए, आर का भाग क्यू के भाग से कितना प्रतिशत कम है। आर का भाग क्यू के भाग से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर क्यू से कंपेयर किया जा रहा है, तो क्यू को नीचे लिखेगा। तो देखिए क्यू का रेशियो कितना है, 3, तो 3 को बट्टा के नीचे लिखेगा और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा। तो क्या पूछा जा रहा है, आर का भाग क्यू के भाग से कितना प्रतिशत कम है। कम अथवा अधिक का मतलब अंतर होता है, तो क्यू और आर के बीच में देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 को ऊपर में लिखेगा और प्रतिशत में पूछ रहा है, इसीलिए 100 से गुना करिएगा और प्रतिशत सिंबल लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर तो कट नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा, 200/3% कम है। इस तरह से बोलिएगा। उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो प्रश्न है उसको बतला देते हैं। सेक्शन सी के स्टेज 2 का 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं की अनुपात 3:5 है। यदि स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 9 से अधिक हो तो उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, तो देखिए अनुपात दिया हुआ है और अनुपात ही पूछा जा रहा है, प्रतिशत का मतलब अनुपात ही होता है, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अनुपात से मान रख देंगे। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। अब देखिए जो पूछा जा रहा है उस लाइन को एक बार और पढ़ते हैं। उस कॉलोनी में पुरुषों की संख्या
कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। कुल जनसंख्या से कंपेयर किया जा रहा है तो कुल जनसंख्या को नीचे लिखिएगा। तो देखिए अनुपात में कुल जनसंख्या कितना होगा, ये पुरुष मतदाताओं का अनुपात है और ये स्त्री मतदाताओं की, तो दोनों को जोड़ दीजिए तब ना कुल जनसंख्या निकलेगा। तो 5 और 3 8, 8 को बट्टा के नीचे लिखेगा और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा। तो पूछा जा रहा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष का जो रेशियो होगा उसको ऊपर लिखिए। पुरुष का है 3, तो 3 को लिख दीजिए ऊपर। प्रतिशत में पूछ रहा है इसीलिए 100 से इसमें गुना करिएगा और प्रतिशत सिंबल लगा दीजिएगा। जो करता है उसको काट दीजिए। 4 से देखिए 4 दूनी 8, 4 से काटिएगा 25 बार में कटेगा। 25 दिए 75/2, 75/2 प्रतिशत। 2 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा 37.5%। देखिए किस ऑप्शन में है, ए में। अब आप 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3600 रुपया को पी क्यू तथा आर के मध्य 4:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो बताएं कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है। तो देखिए पूछा जा रहा है कितना गुना कम है। कितना गुना कम है इसका मतलब ही अनुपात ही होता है। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है और अनुपात ही पूछा जा रहा है, तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप लिखना सीख चुके हैं। बट्टा के नीचे क्या लिखते हैं, जिससे कंपेयर किया जाता है या जिसके साथ काके की अथवा से लगा हुआ रहता है। तो देखिए क्यू तथा आर के कुल भाग से कंपेयर किया जा रहा है, तो क्यू तथा आर के कुल भाग को नीचे लिखेगा। तो रेशियो में देखिए क्यू तथा आर के कुल भाग का योग कितना है, 7 और 5 12, तो 12 को नीचे लिखेगा और जो पूछेगा उसको ऊपर लिखेगा। क्या पूछा जा रहा है, पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना गुना कम है। कम अथवा अधिक का मतलब अंतर होता है। ये जो पी का भाग है ना, क्यू तथा आर के कुल भाग से कितना कम है। सो देखिए तो 7 और 5 12, और 12 और 4 में कितने का अंतर है, 8 का ना, तो ऊपर में क्या होगा 8। अब काट दीजिए, कट रहा है 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना हो गया 2/3। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।